नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की और समाजवादी पार्टी की धमाकेदार अल्टीमेटम की। जी हां, महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने तेवर दिखाते हुए एनडीए को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही कुल 288 सीटों में से बाकी 33 सीटों पर अन्य छोटी पार्टियों के बीच समझौता होना बाकी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का फोकस बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराने पर है और 270 सीटों पर सहमति बन गई है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने एमवीए के नेताओं से 5 सीटों की मांग की है। आजमी ने कहा कि इनमें 2 सीटें भिवंडी पूर्व और मानखुर्द हैं, जो सपा की मजबूत सीटें हैं। इसके अलावा 3 और सीटें हैं, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर। अबू आजमी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह एमवीए उन्हें 5 सीटें नहीं देता है तो सपा खुद 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह सीटें सपा के जीतने की पूरी संभावना वाली हैं। इस मुद्दे को लेकर अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात भी की और शनिवार तक का समय दिया। आजमी ने कहा कि अगर उन्हें इन सीटों पर समझौता नहीं मिलता है तो वह खुद अपने 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एमवीए को चेतावनी दी है कि अगर वे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं तो इन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाराष्ट्र में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन चुनाव हारने वाला, लेकिन इसके लिए एमवीए को अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर एमवीए की वोट बैंक पर पड़ेगा। पिछले दिनों महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के बीच 85-85 सीटों पर लड़ने की सहमति बनी थी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि 270 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि 33 सीटों पर अभी चर्चा चल रही है। इसमें सपा, पीडब्ल्यूपी, सीपीआईएम और अन्य पार्टियों को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति पे इस समय भारी उतार चढ़ाव है। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 43, शिवसेना यूबीटी के 15 और एनसीपी शरद पवार गुट के पास 13 विधायक। इसके अलावा सपा और एआईएमआईएम के पास 2-2 विधायक हैं। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी के इस अल्टीमेटम के बाद महाविकास अघाड़ी को जल्द फैसला लेना पड़ेगा। क्या अबू आजमी को 5 सीटें मिलेंगी या सपा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर एक नया मोर्चा खोलेगी? क्या एमवीए में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर यह खींचतान एमवीए को नुकसान पहुंचाएगी? इन सब सवालों के जवाब हमें आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।